बैंकर भाइयों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ 9 नवंबर आज की जो UFBU IBA मीटिंग हुई है उसके बारे में। मीटिंग का टाइम था 11 से 2 बजे तक था, लेकिन उन्होंने अपडेट जो डाला है वो बहुत लेट डाला है और हम लेट वीडियो बना रहे हैं। 8:30 बजे की वीडियो शुरू करी है और आप तक अभी 9 बजे पहुंच जाएगी। देखिए, इसमें आज की जो आउटपुट निकलने का बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलने का चांस था, क्योंकि 1 दिसंबर डेडलाइन जो है वो बहुत नज़दीक है। तो सभी ये आशा लगाए बैठे थे कि बहुत आउटपुट निकल जाएगी, लेकिन आज इतनी अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला है। आज मैं उनका मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। UFBU का मैसेज भी आ गया है, AIBA का मैसेज भी है और ऑफिसर यूनियन का मैसेज भी आ गया है, लेकिन सेम मैसेज है। उसमें ये बताया गया है कि IBA ने अपनी ऑफ़र को 15% से बढ़ाकर 16% कर दिया, 1% और बढ़ा दिया है। लेकिन UFBU ने इनकार कर दिया कि 1% हमें नहीं चाहिए। और दुख की बात यह है कि UFBU ने कहीं भी ये नहीं बताया कि हम कितनी डिमांड रखी है, कितने % हम चाहते हैं। क्या उन्होंने कोई दलील दी है इन्फ्लेशन रेट की? क्या किस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, किस रेट पे बढ़ता जा रहा है, 5 साल में कितना इन्फ्लेशन हुआ है? तो उसके बेस पे ऊपर कुछ बनाया जाए तो वो कुछ भी नहीं है। वो बताते नहीं हैं कि हम क्या मांग रहे हैं। दो पार्टियों में जब भी बारगेनिंग होती है, सब्जी खरीदने वाला भी कहता है 20 रुपये किलो आलू हैं, दूसरा कहता है जी मैं तो 15 रुपये देना चाहता हूँ। तो बायर क्या कहता है, सेलर क्या कहता है, दोनों की जो ऑप्शन है वो सामने आनी चाहिए। एक पार्टी की ऑप्शन सामने आ रही है, दूसरी पार्टी की ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है। जबकि जो इंडिकेशन हमारे को मिला है कि IBA को 22% तक खींचा जा सकता है, ये मेरे को इंडिकेशन मिल गया है अंदर से। अगर ये 30% 40% की डिमांड रखते हैं तो 22% तक IBA जा सकती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि इंक्रीज़ आप बता रहे हो, आप लोड फैक्टर हमारे को क्यों नहीं बता रहे? परसेंटेज इंक्रीज से बात इतनी नहीं बनेगी जितनी लोड फैक्टर से बनेगी। लोड फैक्टर 2.6 था, तो इस बार आप देखिए कितना लोड फैक्टर डाल रहे हो। 8.8088 DA मर्जर की पहला स्टेप जो आपने किया है वो गलत है। ये 8554 8554 पर मर्जर होनी चाहिए थी। 31/10/2021 का DA आप उठा रहे हो, पहली बार गलती ये कर गए हो। दूसरी गलती, अब लोड फैक्टर आप उनको क्लियर ही नहीं कर रहे हो। तीसरी गलती, 15 से 16% आ गए, तो वही पुरानी खेल बंदर बंदरी का खेल फिर शुरू हो गया। सीधा ही उनको बताओ भी हम 30% से नीचे काम नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस का जो कांस्टेबल भर्ती हो रहा है उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है देखो, और बैंक के क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, दोनों में डिफरेंस देखो, और दोनों की जिम्मेवारी का डिफरेंस देखो, ये बताओ उसको। तो आप बहुत 30% मिनिमम हम इसके ऊपर काम करेंगे, इतनी एनहांसमेंट से नीचे हम नहीं जाएंगे। और लोड फैक्टर भी फाइनल करो। लोड फैक्टर से सैलरी में फ़र्क पड़ेगा, ना कि परसेंटेज से फ़र्क पड़ेगा। परसेंटेज तो वो सैलरी स्लिप कंपोनेंट पे बढ़ जाएगी। जब DO में मर्जर हो जाएगा तो अलाउंस जो है, हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा वो कहेंगे लो जी हमारा 15% पूरा हो गया, 16% हो गया। ये तो ऐसे थोड़ा सोचो। आज 2-4 लाइनें उन्होंने जो लिखी हैं मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। जो UFBU का मैसेज सुनाता हूँ मैं, और सुनाता भी नहीं हूँ। मैसेज फ्रॉम UFBU, टुडे देयर वाज डे लॉन्ग नेगोशिएशन। आज ये पहली लाइन लिख रहे हैं कि डे लॉन्ग नेगोशिएशन हुई, 2 बजे मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है। ये होटल में लेट पहुँचे हैं। उसके बाद इन्होंने 2 लाइनों का लिख दिया है, उसमें बाद में लिखते थे डिटेल्ड सर्कुलर फॉलोस। भाई डिटेल्ड सर्कुलर या 4 बातें हुई हैं तो 4 बातों लिखने में, टाइप करने में कितना टाइम लगता है? आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, बोलते जाओ वो टाइप करता जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो कि आज की UFBU की मीटिंग हुई है, ये हुआ है, वो सारा मटेरियल बना के तुम्हारे आगे रख देगा। फिर समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा करते हैं। डे लॉन्ग नेगोशिएशन विद IBA improved their offer to 16%, but this could not be agreed by us. We requested IBA to improve their offer. देखिए ये कितनी गुंजलदार बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम उसको एग्री नहीं करा, उसको कहते हैं कि आप इम्प्रूव करो, ये नहीं कहते हम इससे कम नीचे नहीं जाएंगे।
लेबर चौक से लेबर लेके आते हैं, वो कहता है मैं 700 रुपये दिहाड़ी लूँगा, इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा। अपनी ऑफ़र तो वो बताता है ना। लेबर चौक से लेबर लेने जाते हैं, उसको ये पता है कि मैंने अपनी ऑफ़र बतानी है, इनको नहीं पता कि हमने अपनी ऑफ़र बतानी है। वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5-day बैंकिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज। देखिए क्या वर्ड यूज़ करा है, कितना क्लेवर वर्ड है। पास्ट रिटायरी, पास्ट रिटायरी किसको कहते हैं ये बताओ। बैंकर को बेफूल मत करो, बैंकर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत करीम है, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट पास करके, हमारा क्लर्क भी ऑल इंडिया लेवल टेस्ट पास करके आता है। पास्ट रिटायरीज का मतलब ये है कि जो पिछली बार इन्होंने कहा था कि पेंशन रिवीजन विल बी इन फेजेस, 3 फेजेस में होगी। 2002 से 1986 के पुराने रिटायरीज, उसके बाद 2002 के रिटायरी, 2002 के बाद 2012 के रिटायरी, 2012 के बाद 2017 के बाद के रिटायरीज। तो इनको 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप की पेंशन रिवीजन हो गई तो वह 10 साल फिर इंतज़ार करेगा दूसरा। देखो उम्र जो है, लाइफ भगवान ने लिखी है, लेकिन कितनी लाइफ किसके पास है किसी को पता तो है नहीं। ये कोई एग्रीमेंट स्टाम्प के ऊपर लिखा तो नहीं मैं इतने साल जिंदा रहूँगा। आजकल तो पता ही नहीं चलता, रात को आदमी सोता है सुबह उठता ही नहीं है। ये तो हालत हो चुकी है। आधे लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग लोग, रात को नींद नहीं आ रही है, डॉक्टर नींद की गोलियां खा के सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे किसी को गारंटी नहीं है। घर वालों को भी पता नहीं चलता कितनी देर होगी उसकी डेथ हुए को। कोई कहता है 2 घंटे हो गए, डॉक्टर कहता है 5 घंटे हो गए इसको मरे को। तो ये हालत हो चुकी है इंसान की। तो उसके लिए हम पास्ट रिटायरीज वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सभी रिटायरीज होना चाहिए, पास्ट वर्ड नहीं होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन पेंशन, देखिए इम्प्रूवमेंट इन पेंशन वर्ड भी गलत है। हम आरबीआई पैटर्न के ऊपर पेंशन अपडेशन मांग रहे हैं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर रिवीजन। पेंशन रिवीजन नहीं मांग रहे। अगर पेंशन रिवीजन मांग ली तो क्या होगा, फिर वो लोड फैक्टर को उठा लेंगे। फिर ये कहेंगे कि जब मान लीजिए 2017 में कोई ऑफिसर आदमी रिटायर हुआ है तो 2017 वाली जो रिवीजन वो ले चुका है तो उसकी बेसिक पे बढ़ गई। बेसिक पे जब बढ़ गई तो उसके हिसाब से उसकी पेंशन बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि 2017 वाले की 2022 से वेज रिवीजन पहले 2017 में हुई है तो उसकी पेंशन रिवीजन ऑटोमेटिकली हो चुकी है। सिर्फ उसके पास लोड फैक्टर जो 2022 का मिलने वाला है वो उसको नहीं मिला। मान लीजिए 2.60 पर लोड फैक्टर बनता है तो उसको कहेंगे उसका 50% एक 1.3 होता है, 1.3 ले लो, 1.3% इंक्रीज कर देंगे। पेंशन रिवीजन नहीं मांग रहे हम, पेंशन अपडेशन मांग रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है हमारा इम्प्रूव करो। पेंशनर का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, सिर्फ लोड फैक्टर को देख के आगे ना चलो। तो ये यूनियन लीडर हमारे क्यों नहीं बोल रहे हैं। वी हैव साइंड द मिनट्स ऑन ऑप्शन टू रिजाइनिज टू ज्वाइन पेंशन स्कीम सर्कल्स। ये देखिए ये लाइनें उन्होंने लिखी हैं, 2-4 लाइनें बहुत गुंजल है। रिजाइनिज का ऑप्शन ये बहुत देर से डिमांड चल रही है, लेकिन डिमांड यूनियन जो क्रेडिट ले रही है वो गलत क्रेडिट है। यूएफबीयू इस बात का क्रेडिट ले रही है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आईबीए को आ चुकी है कि रिजाइनीज को एक ऑफ़र दिया जाए पेंशन ऑप्ट करने का, क्योंकि 20 साल जिनकी ऊपर सर्विस हो चुकी है और उनको रिज़ाइन देना पड़ा किसी मजबूरी, मेडिकल मजबूरी के कारण, या जिनके बच्चे बाहर चले गए या किसी और कारण करके उनको जॉब छोड़नी पड़ी, तो वो उनको पेंशन के हकदार हैं। तो इसलिए रिज़ाइनीज को सेकंड एक ऑप्शन दिया जाए। एक ऑप्शन की इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से है। आईबीए इज़ नॉट एक्सीडिंग टू एनी रिक्वेस्ट ऑफ एनी यूनियंस, एनी रिक्वेस्ट ऑफ एनी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी भी बात को उन्होंने नहीं माना है। सो दिस इज़ इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि 1 दिसंबर से पहले बैंक वेज रिवीजन फाइनल होनी चाहिए। इसलिए 2-2 दिन के बाद मीटिंग रखी जा रही है, नहीं तो 3-3 महीने तो ये तो मीटिंग नहीं करते थे, ये सो जाते थे। फिर यूएफबीयू लेटर लिखते थे, फिर 2 महीने के बाद की मीटिंग रख लेते थे। सारा कुछ आपके सामने है। तो इसलिए भाइयों इसमें रिज़ाइनीज को ऑप्शन में, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर रिज़ाइनीज। देखिए आज की जो मीटिंग है वे उसको रिज़ाइनीज की मीटिंग जो है उनके बेनिफिट के लिए हो गई है। पेंशन अपडेशन और 5 डे बैंकिंग
कि अभी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं 5 डे बैंकिंग की फ़ाइल अभी डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस के पास पड़ी है। उसके बाद उसने मूव नहीं करा है। जब मैंने वीडियो बनाई थी, जिस दिन फाइल डिप्टी सेक्रेटरी के पास पहुंची थी, तो मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं दीपावली के बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा और फाइल कहाँ पहुंची है, ये आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि 5 डे बैंकिंग कब लागू होगी। तो इसके बारे में एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। लोग, बड़े बड़े यूनियन लीडर्स, बड़े बड़े रिटायरीज लीडर ने ये कहा है कि 3 हफ्ते पहले की डेट दी थी उन्होंने कि पेंशन 5 डे बैंकिंग शुरू हो जाएगी। जबकि मैंने अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस से और डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस से खुद बात करके मैंने बताया कि फ़ाइल अभी क्लियर नहीं है। जो लीडर हमारे को बता रहे हैं वो गलत है। 5 डे बैंकिंग विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कह रहे थे। तो 16 अक्टूबर को पहला सैटरडे छुट्टी होगी, वो नहीं हुई है, वो झूठ था। इसलिए भाइयों, जो अरोड़ा सोल्यूशन न्यूज़ देता है वो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है। देखिए इसमें क्या है, सर्कुलर फॉलोस। अभी भी क्या करें, नोबो ने भी ये लिखा है, AIB के ने भी यही लिखा है, रिज़ाइनिज का ऑप्शन के बारे में लिखा है, 16% की ऑफ़र के बारे में लिखा है, और सीधा ही 22% ऑफ़र लगा दें और सीधा यस करो एग्रीमेंट और बात ख़त्म करो। सब कुछ हो सकता है। मैं आपको चारों का जो मैसेज है, चारों यूनियन का मैसेज दिखा रहा हूँ वीडियो में, और साथ में जो डिटेल कोई ज़्यादा नहीं है। डिटेल जब भी आएगी तो मैं आपको उसी टाइम आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी लेट कर देते हैं। सारा जो वीडियो बनाने का जो नशा है वो टूट जाता है। क्यों नहीं पूरा सर्कुलर आया, पूरी डिटेल क्यों नहीं आई? कल आ जाएगी तो कल मैं फिर वीडियो बना के बताऊंगा। तो वीडियो बनाने का दोस्तों लाभ तभी है, इसको ज़्यादा शेयर करा करो, सभी ग्रुप्स में शेयर करो। रिटायरीज़ के, सर्विंग बैंकर्स के, जब देख के अपने पास ही रख लेते हो क्या फ़ायदा हुआ? दूसरे के पास पहुंचती ही नहीं है। इसको आगे पहुंचाया करो, इसको धर्म समझो। आप बैंकर हो, मैं भी बैंकर हूं, तो आप इसको आगे करा करो, आगे पहुंच जाए। जो गार्ड लोग हैं, जो हमारे मैसेंजर लोग हैं, उनके पास भी पहुंच जाए। इसलिए मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूं। अदरवाइज आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। मेरे को नागालैंड वाले, पौंडीचेरी वाले, सारे उस तरफ शिलोंग वाले सारे कहते हैं अब इंग्लिश में वीडियो बनाया करो। तो सब टाइटल मैंने इंग्लिश में लगाए हैं तो वो उसके गलत मीनिंग निकल जाता है। वो कैप कट वाला जो है अपने आप लगाता है, वो कुछ और बना देता है। तो ऐसे है। तो मेरी हिंदी ठीक है, मेरी उसके ऊपर थोड़ा जोर दो। तो इसको शेयर करने में कंजूसी ना करो। थैंक यू वेरी मच।